आज इंशाअल्लाह मैं आपसे मुसलमान बनने की अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। और जब मुझे ये आइडिया आया और मैं इसे करने के बारे में सोच रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि लगभग 13 साल पहले जब मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा। मैं एस्टोनिया के एक बहुत छोटे से इलाके से हूँ जिसका नाम बास्टेलिना है, और उस समय वहाँ शायद 1000 लोग रहते थे। अब आबादी और भी कम हो गई है। तो ये बहुत छोटी सी जगह है जहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। और एक बच्चे के तौर पर मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं कितने साल का था, शायद 10-12 साल का। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने महसूस करना या मानना या सोचना शुरू कर दिया था कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम इंसानों से भी बड़ी है, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। तो मैंने भगवान में अपनी आस्था विकसित करना शुरू कर दिया, और शायद इसलिए क्योंकि आज भी एस्टोनिया में किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए ईसाई धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी वजह से मैंने ईसाई धर्म के बारे में और जानना शुरू किया। मुझे याद है कि मुझे अपने दादाजी से पैगंबर की कहानियों की एक छोटी सी किताब मिली थी, जो वास्तव में मेरे परिवार में एकमात्र धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे माता पिता आज तक धार्मिक नहीं है, और मेरे परिवार में मेरे दादाजी को छोड़कर कोई भी वास्तव में किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। उस किताब को पढ़ने के बाद और शायद कुछ अन्य स्रोतों से भी ईसाई धर्म के बारे में पढ़ने के बाद मैंने ईसाई धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। मेरा कभी नामकरण नहीं हुआ, लेकिन क्या ये क्रिश्चियन या बपतिस्मा शब्द है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। लेकिन मैं वास्तव में कभी ईसाई नहीं बना। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं खुद को ईसाई मानता था, खासकर अपनी किशोरावस्था में। मैं जब भी संभव होता चर्च जाता था, हर वीकेंड नहीं, हर रविवार नहीं। और मैं आम तौर पर चर्च नहीं जाता था जहां मैं रहता था, क्योंकि उस समय एस्टोनिया में धार्मिक होना, आस्तिक होना ऐसा था जैसे आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया के कारण। और यह इस बात को भी दर्शाता है कि एस्टोनिया कितना गैर धार्मिक देश है। और एक ईसाई होने के बावजूद मैं अभ्यास कर रहा था, मैं प्रार्थनाएं पढ़ रहा था, मैं नियमित रूप से बाइबल पढ़ रहा था, मैं चर्च जाता था, लेकिन मैं इसके बारे में शायद अपने माता पिता से भी बात नहीं करता था, इतना नहीं। और बिल्कुल भी नहीं, उदाहरण के लिए स्कूल में अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ। और हाँ, तो मैं एक तरह से ईसाई धर्म का पालन भी कर रहा था, एक तरह से गुप्त रूप से। वास्तव में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। तो मेरी किशोरावस्था में मैं कहूंगा कि 3-4 या उससे भी थोड़े अधिक वर्षों तक मैं एक ईसाई धर्म का पालन कर रहा था। और एक समय ऐसा आया जब मैंने ईसाई धर्म से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे मुख्य रूप से यीशु के ईश्वर के पुत्र होने और त्रिदेवों की अवधारणा से परेशानी थी, जो धीरे धीरे मेरे लिए समझ से बाहर हो गई। मैं चर्च जाता था, लेकिन अब मैं खुद को ईसाई नहीं मानता था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि ठीक है, मैं बस ईश्वर में विश्वास कर रहा हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं है, मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं है। मैं बस एक ईश्वर में विश्वास करके अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, और यही काफी है। लेकिन उस समय मैं दूसरे धर्मों और विचारों के प्रति और भी ज्यादा खुला था, और मैंने इस्लाम के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं ईसाई था, तो एक समय ऐसा भी था जब मैं अपने धर्म के कारण मुसलमानों से बात तक नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वे सच्चाई से बहुत दूर हैं, या कुछ ऐसा। मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैं ऑनलाइन मुसलमानों से बात करने से बिल्कुल बचता था। मेरा मतलब है, क्योंकि जहां मैं रहता था वहां मेरे आसपास कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन मेरे बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त थे, और एक समय मैं मुसलमानों से दूर रहने लगा था। लेकिन बाद में मैंने फिर से कुछ मुसलमानों से ऑनलाइन दोस्ती करनी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे वाकई इस्लाम की ओर बुलाया, बल्कि उन्होंने मुझे ये दिखाया कि वे भी सामान्य इंसान हैं, और मुझे उनसे दूर रहने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस्लाम की सच्ची तस्वीर भी समझ में आने लगी। कभी कभी उन्होंने जो बताया, कभी कभी उनके व्यवहार से, जो कि पश्चिमी देशों में मीडिया, टीवी, खबरों आदि से मिलने वाली छवि नहीं थी, जहां आप केवल या कम से कम उस समय सुनते थे कि कुछ आतंकवादी हमले मुसलमानों से जुड़े थे। इसलिए आप वास्तव में उन तस्वीरों को देखकर और उन कहानियों को पढ़कर अच्छी छवि नहीं बना सकते। इसलिए उन दोस्तों की बदौलत मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा और खुल गया। मैं इसके बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। मैं और अधिक जानना चाहता था। इसलिए मैंने कुरान के अर्थ के एस्टोनियाई अनुवाद की एक प्रति प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह अभी अभी प्रकाशित हुआ था। ये सबसे अच्छा अनुवाद नहीं था। यह एक गैर मुस्लिम द्वारा किया गया था,
लेकिन एक गैर मुस्लिम के रूप में इसे पढ़ना मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, ताकि मुझे इस्लाम के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके, कुरान के बारे में क्या है। और मजेदार बात यह है कि जब ये प्रकाशित हुआ तो ये बहुत तेजी से बिका और मेरी माँ उस समय राजधानी में थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे लिए एक खरीद सकती हैं। और मुझे याद है जब वो कुरान के अनुवाद की कॉपी लेकर घर वापस आई और मुझे वो कॉपी देकर उन्होंने कहा कि वो चिंतित थी कि अब मेरे बेटे का क्या होगा, क्या वो मुसलमान बनेगा। तो क्या हुआ, मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसे हर दिन पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैं उस अनुवाद को पढ़ता गया, मुझे धीरे धीरे लेकिन दृढ़ विश्वास होने लगा कि यह मेरे लिए है। मुझे लगने लगा कि यह पूरा इस्लाम धर्म वास्तव में मेरे लिए है। मैं यही करना चाहता हूँ और अगर मैं मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ तो मुझे यही करना होगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें ऐसी बहुत सी बातें थीं जिन पर मैं पहले से ही विश्वास करता था। जब कुछ लोग सोचते हैं कि मुसलमान बनना, जैसे ईसाई धर्म से इस्लाम में परिवर्तित होना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे लिए यह इतना बड़ा बदलाव नहीं था, कम से कम मेरे विश्वास और दुनिया को समझने के मामले में तो नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग, पैगंबर और यहाँ तक कि इस्लाम में यीशु की अवधारणा मेरे लिए बहुत अधिक स्वीकार्य थी। ये समझना मेरे लिए बहुत आसान था कि वो केवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैगंबर है, न कि ईश्वर के पुत्र। तो असल में कुरान का अनुवाद पढ़ने से ही मुझे इस्लाम कबूल करने की प्रेरणा मिली। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, मुझे एहसास होने लगा कि मैं खुद को एक मुसलमान के तौर पर महसूस कर रहा हूँ। उस समय मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैंने शहादत नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मैं खुद को एक मुसलमान के तौर पर पहचान रहा हूँ। तो उस समय मेरे धार्मिक बदलाव के साथ साथ कुछ और भी चल रहा था जिसने मेरे मुसलमान बनने की गति को धीमा कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा मानना है कि जिस दिन मुझे कुरान मिली थी, उसी दिन मैंने भारत की एक लड़की से ऑनलाइन बातचीत शुरू की थी। और हम बातें करते रहे और हम और भी बातें करने लगे और मुझे प्यार हो गया। और उस समय मैं 17 साल का था, तो जाहिर सी बात है कि मैं कानूनी तौर पर यात्रा नहीं कर सकता था। उस समय ये थोड़ा और मुश्किल होता। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैं अपने परिवार की सलाह के खिलाफ जाकर भारत में उससे मिलने चला गया, जिसका मुझे पछतावा नहीं है। यह एक मूर्खतापूर्ण फैसला था, जाहिर तौर पर इस्लाम के हिसाब से गलत था, लेकिन हुआ यही। और मैं पागल था और मैंने ऐसा किया। और बेशक इस्लाम के हिसाब से यह गैर कानूनी था, किसी लड़की से मिलने के लिए दूसरे देश जाना। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं वहां और भी धार्मिक हो गया। और इसकी वजह यह है कि जब मैं होटल में ठहरा हुआ था, तो मुझे पीस टीवी नाम का एक इस्लामी टीवी चैनल मिला, जो मुख्य रूप से जैक नक के लिए मशहूर था। और मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा। और मेरा विश्वास और भी बढ़ गया और मैं वहां रहते हुए कुछ गलत तरीके से प्रार्थना करने की भी कोशिश कर रहा था और बेशक उस लड़की के साथ यह बात नहीं चल पाई। मैं वापस आ गया और वो रिश्ता खत्म हो गया। मुझे लगता है मार्च 2009 में और वो अप्रैल 2009 था। तो 13 साल पहले फिर से जब मैंने सही तरीके से शहादत पढ़ी, तो मैं पहले से ही शहादत पढ़ रहा था क्योंकि मैं पहले से ही नमाज पढ़ रहा था। अब और सही तरीके से, तो मुझे ठीक से नहीं पता कि वो सही वक्त या दिन कौन सा होगा जब मैं मुसलमान बना। क्या वो अप्रैल 2009 था जब मैंने इस्लाम कबूल करने के इरादे से शहादत पढ़ी थी, या फिर वो शहादत जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्या वो भी गिनी जाती थी? मैंने इस्लाम कबूल करने के इरादे से शहादत पढ़ी थी, या फिर वो शहादत जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्या वो भी गिनी जाती थी? मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे भी मैं उसी समय मुसलमान बना। तो मैं उस समय हाई स्कूल में था और हाई स्कूल का मेरा एक पूरा साल बाकी था और वो काफी दिलचस्प था और एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लिए ये सबसे आसान काम नहीं था। एक बात खाने की वजह से, ओह, मैं आमतौर पर स्कूल कैंटीन में खाना खाता था, लेकिन फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि वहाँ खाने के लिए लगभग हर चीज हराम थी। उस समय शाकाहारी खाने का कोई विकल्प नहीं था। और ओह, नमाज पढ़ना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह मैं कर पाता था। मैं चुपके से बाहर निकल जाता था। मेरा मतलब है चुपके से बाहर निकलना, जैसे मैं हाथ उठाकर पूछता था और जिस तरह से होता था जैसे, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? और ओह, आमतौर पर लोग बाथरूम जाते थे, लेकिन मैं स्कूल की इमारत में ही कहीं नमाज पढ़ता था। मैं कभी कभी बैकअप सीढ़ियों, जैसे आग से बचने वाली सीढ़ियों, या उस जगह के आसपास जाता था। वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आते जाते थे, ओह, या फिर कोई और शांत जगह। ये बहुत कठिन था, लेकिन मैंने हमेशा ये ध्यान में रखा कि ठीक है, इंशाअल्लाह एक दिन ये चीजें आसान हो जाएंगी। और मैं बस, आप जानते हैं, धैर्यपूर्वक ऐसा करता रहूंगा।
क्योंकि अगर आप वास्तव में इस्लाम का पालन करना चाहते हैं और आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अल्लाह आपकी मदद करेगा और वो आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। और उस समय मैं भी, जैसे आप जानते हैं, शायद या उससे भी अधिक धार्मिक था, या उससे भी अधिक, हाँ, एक बड़ी बड़ी और बड़ी नियति के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, बाद में, जैसा कि आप जानते हैं, ये पहले जैसा नहीं था, शायद पहले जैसा एहसास नहीं था। इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज का अभ्यास करने के लिए और अधिक उत्सुक था जो मैंने सीखा था, और खासकर नमाज पढ़ने के लिए। इसके बावजूद कि आप जानते हैं, मुझे ऐसा करने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ओह, साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए यह आसान इसलिए हुआ क्योंकि मेरे माता पिता ने इसे बहुत अच्छे से लिया। मेरे मुसलमान बनने को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं थी। निश्चित रूप से इससे खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं दी मेरे इस्लाम के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कुछ भाई बहन, दुर्भाग्य से, जब वे इस्लाम अपनाते हैं तो माता पिता उनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती बरत सकते हैं, और आप जानते हैं, उन्हें ये चुनने का मौका भी देते हैं कि वे मुसलमान बने रहें और घर से बाहर चले जाएं, या फिर इस्लाम को अस्वीकार कर दें और हमारे साथ रह सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि मुझे ऐसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और 2010 में हाई स्कूल के ठीक बाद मैं शरद ऋतु में मदीना के इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सऊदी अरब चला गया। और यहीं पर मुझे सचमुच लगा कि मेरा सारा धैर्य रंग लाया, जैसे कि अनगिनत प्रार्थनाओं का धैर्य, जैसे एक शांत जगह खोजने की कोशिश करना जहां कोई मुझे हाई स्कूल में न देखे, और ऐसी दूसरी चीजों से निपटना जो शायद इतनी आसान न थी। कभी कभी इसका वाकई फायदा हुआ, क्योंकि इस्लाम का पालन करना अचानक बहुत आसान हो गया। हलाल खाना मिलना बहुत आसान हो गया। हर जगह मस्जिदें थीं जहां नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने वाले भाई बहन थे। क्योंकि उस समय, जैसे कि एस्टोनिया में जहां मैं रहता था, वहां मैं अकेला मुसलमान था। और कुछ समय बाद जब मैं तालिन में इस्लामिक सेंटर गया, जो अभी अभी खुला था, तब मैं एक और मुसलमान से मिला। ओह, लेकिन हाँ, जैसे कि व्यक्तिगत रूप से कम किसी से संपर्क नहीं था। मुस्लिम दोस्त ऑनलाइन थे, लेकिन बस इतना ही। ओह, तो हाँ, ओह, यही मेरी मुस्लिम बनने की कहानी है। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि यह कितना बड़ा आशीर्वाद है। कभी कभी, आप जानते हैं, अपने दैनिक जीवन में मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और इस तथ्य को देखता हूँ कि जैसे अल्लाह ने मुझे इस छोटी सी जगह से चुना, आप जानते हैं, एस्टोनिया के कोने में, और वो सामान्य तौर पर एस्टोनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो मुसलमान बने हैं। खासकर पुरुष जैसे शायद कुछ दर्जन पुरुष ही हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है और उन्हें इस्लाम का आशीर्वाद मिला है। इसलिए जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और वो ऐसा कुछ है जिसके लिए वास्तव में बहुत आभारी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह, तो बस इतना ही। ओह, मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। शायद आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर कुछ नहीं तो कम से कम नए मुसलमानों के लिए तो कुछ तो होगा ही। जब आप इस्लाम की शुरुआत में मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो यह न सोचे कि हमेशा ऐसा ही होगा। चीजें बहुत आसान हो सकती हैं, और हमेशा वही करने की कोशिश करें जो अल्लाह को पसंद हो। अगर आपके पास चुनने के लिए कुछ हो, तो वह चुने जो अल्लाह को ज्यादा पसंद हो, जो इस्लाम के हिसाब से ज्यादा सही हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर पसंद में मदद करेगा। बस इतना ही। अल्लाह आपको आशीर्वाद दे। और